हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को आसानी से पता चल सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे ही नई नई कहानियां सुननी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए अब हमारी कहानी सुनते हैं। हिमेश एक 50 साल का बूढ़ा था। हिमेश अखिलेश राठौर के साथ अपनी जवानी के दिनों से काम करता था। अखिलेश राठौर के लिए हिमेश ने बहुत से इलीगल काम किए थे, चोरी, मर्डर, यहाँ तक कि रेप जैसे दर्दानगी काम भी वो कर चुका था। अखिलेश राठौर के लिए उन दिनों दोनों दोस्त हुआ करते थे। अखिलेश इतना अमीर भी नहीं था, लेकिन जब से अखिलेश ने अविनाश की मोम यानी रागिनी खन्ना से शादी किया था तब से अखिलेश राठौर की रुतबा ही बदल गई थी, क्योंकि मोहन खन्ना के 2 बच्चे थे, एक रागिनी खन्ना, दूसरा उनका बेटा राजेश खन्ना। उस वक्त खन्ना इंडस्ट्री इंडिया की टॉप कंपनी में से एक कंपनी थी, लेकिन अखिलेश खन्ना ने किसी तरह रागिनी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। बाद में अखिलेश ने मोहन खन्ना के मरने के बाद राजेश खन्ना से रागिनी के सारे शेयर ले लिए थे। अखिलेश राठौर पैसे को डबल करने के चक्कर में इलीगल काम करके अपने बिजनेस को बढ़ता रहा था। जैसे जैसे अखिलेश राठौर अमीर होता गया, उसके दोस्तों उसके लिए अब कोई नौकर बन चुके थे, जिनके जरिए अखिलेश अपनी सारे इलीगल काम करवाया करता था। उन्हीं में से यह हिमेश था। अविनाश हिमेश को बचपन से ही अपने बाप के साथ देखते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन 12 साल पहले अचानक से हिमेश अखिलेश के घर आना जाना बंद कर दिया था। उस वक्त अविनाश की हालत इतनी खराब थी कि उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। अविनाश ने महज 15 साल की उम्र में ही अपने बाप का घर छोड़ दिया था और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चला गया था। अब आगे अविनाश के सामने हिमेश अपने जान की भिख मांग रहा था। हिमेश को जब लगा उसके किसी भी बात का अविनाश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हिमेश ने अविनाश को कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, तुम्हारे बाप जैसा हूँ बेटा, मुझे छोड़ दो। अविनाश अपने बाप का नाम सुन के और भी गुस्से में आ गया। अविनाश ने गुस्से से कहा, अगर तू मेरे बाप का नाम नहीं लेता तो जरूर मैं तुझ पर तरस खा लेता, लेकिन अब नहीं। पाउटिंग अविनाश ने अपनी हाथ ऊपर उठाया तो बॉडीगार्ड ने अविनाश के हाथ में इस बार चिमटा रख दिया। अविनाश ने बेहसी आंखों एंग्री पाउटिंग देखते हुए हिमेश की पहली उंगली के नाखून बेहद बेदर्दी के साथ उखाड़ फेंका। हिमेश की जोरदार तड़पने की आवाज उस महल के दीवारों से टकराते हुए वापस आ रही थी। अविनाश ने उसी तरह बिना रहम किए हिमेश के 10 के 10 उंगलियों से बेदर्दी से सारे नाखून उखाड़ फेंके। हिमेश दर्द से तड़प रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो अविनाश जैसे दरिंदे से अगर एक बार छूट जाए तो कहीं ऐसी जगह छुपेगा जहां उसे कोई चींटी भी न ढूंढ पाए। हिमेश बेतहासा रो रहा था, अविनाश से माफी मांग रहा था। अविनाश का कोई इरादा नहीं था हिमेश को छोड़ने का। अविनाश ने चिमटे को वापस बॉडीगार्ड को देते हुए हिमेश को कहा, तुझे पता है मैंने पहले तुम्हारे हाथों से ही शुरुआत क्यों की, क्योंकि तेरे ये नापाक हाथों ने मेरी महबूबा मेरी आलिया को मारा था। अब जब तक ये हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें ये सजा मिलती ही रहेगी। अविनाश ने के हाथों में इस बार बॉडीगार्ड ने गरम सालाखे दिए थे जो लावे की तरह तप रही थी। हिमेश ये देख के उसकी जान हलक में आ गई थी। उसने विनती करते हुए अविनाश को कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह की सजा मत दो, मैं मर जाऊंगा। हिमेश की एक भी बातों से अविनाश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अविनाश उन गरम सलाखों को हिमेश के हाथ जहां से अभी भी खून रिस रहे थे वहां सीधे डाल देता है। इस बार हिमेश और नहीं सह पाया और सीधा बेहोश हो गया, लेकिन अविनाश का गुस्सा इतना था कि हिमेश के बेहोश होने के बाद भी उन सलाखों को हिमेश के हाथ पर से नहीं निकाला। अविनाश के बॉडीगार्ड और शुभम जो अविनाश के पीछे ही खड़े थे, उनका दिल दहल रहा था हिमेश की चीख से, लेकिन उनकी जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अविनाश को बस कह सके। अविनाश चेयर से गुस्से से उठा, वहां पर रखे पानी की टंकी से एक मग पानी निकाल के खुद लाते हुए कहने लगा, इतनी जल्दी कैसे तू बेहोश हो सकता है, इतनी जल्दी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, अभी तक तो मैंने अपने 12 साल की इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, बोल के अविनाश ने खींच के उस मग के पानी को हिमेश के मुंह पर मारता है। हिमेश होश में आते ही दर्द से उसकी चीखें फिर से निकलने लगी।
इसी तरह अविनाश ने कितनी बार कई तरह की टॉर्चर करता रहा हिमेश को, और जब भी वो बेहोश होता उसे होश में लाके फिर से टॉर्चर करता।